आज का गुड डेट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का डेट हमारा 17 तारीख हो गया ना। जी। 17 अक्टूबर 2025 है। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? 25। जे टेट की तैयारी। जी जे टेट सर। में हमारा टॉपिक क्या है अभी? हिंदी। जेटेट। हिंदी में अभी हमारा क्या चल रहा है? समास चल रहा है। क्या चल रहा है? समास। 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 समास में पहला दिन हम लोग क्या कर लिए? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमारा खत्म हो गया ना। दूसरा दिन क्या किया बताना। जी। पुरुष समास। कौन सा समास खत्म किए हैं? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास खत्म किए हैं। अब आज के दिन हम लोग क्या खत्म करने जा रहे हैं? द्वंद्व द्विगु समास। समास। कौन सा? द्विगु देखिए द्वंद द्विगु। था। द्वंद्व द्वंद्व है ना। द्वंद समास। द्वंद्व समास को जी। खत्म करने जा रहे हैं। तो डेट यहाँ यहाँ लिख दिए हैं। द्वंद्व समास क्या लिख दिए हैं यहाँ? द्वंद्व समास है ना। देखो, द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व समास वह है जिसमें दोनों पद रहेंगे। द्वंद्व यानी दो गो पद, और दोनों पद क्या रहेगा? वह समान रहेगा। समान। जै, जैसे कि राम और लक्ष्मण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? राम और लक्ष्मण। तो राम हमारा क्या हो गया? पहला पद। और लक्ष्मण हमारा क्या हो गया? दूसरा पहला। पद। और दूसरा दोनों पद पक्ष। आपस में बराबर है। तो यदि किसी शब्द को तोड़ने पर क्या निकलता है? और, या, एवं, या, ये सब का प्रयोग होता है तो वह उसका याद रखना कि वह किस में चला जाएगा? द्वंद्व समास में हो जाएगा। तो दिन रात यानी दिन और रात। माता पिता यानी माता और पिता। ये हल्का है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब संरचना में देखते हैं जी। हम लोग। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है हमारा समाहार द्वंद्व, और एक हमारा इतरेतर द्वंद्व। समाहार और इतरेतर में क्या अंतर होता है? जब दोनों पद मिलकर एक वचन देते हैं तब क्या होगा? समाहार। जैसे कि राधा कृष्ण। राधा कृष्ण क्या है? एक युगल है ना, भगवान की है ना राधा। राधा जी। और कृष्ण दोनों मिलकर क्या बने? एक दंपति बने। तो राधे कृष्ण बोल रहे हैं। तो राधे कृष्ण को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किस कैसे? एक वचन से। तो याद करो कि जब राधा और कृष्ण मिल करके एक युगल बन रहे हैं और एक वचन वाला ट्रीट हो रहा है, तो वह चला जाएगा समाहार। यानी कि समाहार का मतलब समा जाओ। क्या हो जाओ? समा जाओ। जी। तो समा जाओ, किसमें समा जाओ? भले तुम लोग दो हो, लेकिन तुम लोग एक में समा जाओ। एक का मतलब क्या? एक वचन में। एक हो जाना यानी एक वचन में चले जाना। तो समाहार का मतलब भले तुम दो हो, लेकिन समा जाओ एक में, तो वो वाला द्वंद होगा हमारा समाहार। कौन सा होगा? समाहार द्वंद होगा। अच्छा, इतरेतर द्वंद। इतरेतर का द्वंद का मतलब वह समाएगा नहीं। यानी कि जब दोनों पद अपने माता सॉरी अपने अपने अर्थ में रहकर भी बहुवचन देते हैं। जैसे माता पिता। तो यहाँ दो व्यक्ति ले रहा है, माता और पिता। और माता और पिता का जो है ना, वह हमेशा क्या यूज होगा? बहुवचन में होगा। भाई और बहन। तो भाई और बहन किसमें यूज हो रहा है? बहुवचन में। तो हम लोग द्वंद्व समास को देख रहे हैं कि दो ही भागों में बांटा है। पहला हमारा समाहार, यानी कि दो मिल करके एक में समा जाए और एक वचन में ट्रीट हो। और दूसरा वाला द्वंद्व हमारा क्या है? इतरेतर द्वंद्व। Udah kok kena kin pelen. अब देखो, यहाँ पर हम लोग समस्त पद का विग्रह में देख रहे हैं। राम लक्ष्मण। तो यहाँ पर क्या होगा? राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण लक्ष्मण। हमारा कौन सा है? समाहार है कि इतरेतर है? बताना। बताओ, ये समाहार सम है कि इतरेतर सम है? सम ये इतरेतर में न जाएगा। राम और लक्ष्मण एक वचन का थोड़ी उपयोग हो रहा है। माता पिता। ओह। तो अच्छा। माता और पिता यानी कि दोनों अभिभावक, यहाँ लिख दिया साफ साफ इतरेतर। दोनों। तो दोनों यानी किस में चला गया? इतरेतर में चला जा रहा है। दिन रात, यानी दिन और रात, यानी कि पूरा का समय। देखो, दिन रात हम लोग बोलते हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक वचन में जा रहा है, यानी ये किस में चला जाएगा? समाहार में जाएगा। सम। अच्छा, सुख और दुख। तो सुख और दुख यानी कि जीवन का कै गो पहलू लिया है? इसमें दो गो पहलू लिया है। तो दो गो पहलू लिया यानी बहुवचन है।
दो पहलू, तुम इ- लोग सो रही है क्या? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही है? इतरेतर। ये तो बहुवचन ऐसा हो है। गया। तो बहुवचन में ये किस जी। में चला जाएगा? इतरेतर में चला इतरेतर। जाएगा। अच्छा, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण है, लेकिन यह एक युगल के रूप में आ रहा है, दंपति के रूप में आ रहा है, तो एक युगल यानी ये किस जी में चला समाहार। जाएगा? समाहार में। समाहार में। समाहार। रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करेगी तो सीडीपी का क्वेश्चन नहीं ना हुआ, अभी 20 क्वेश्चन रखे थे, उसी तरह से सब क्वेश्चन भी छूटेगा, तुम ही लोग को नुकसान होगा। इसलिए रिप्लाई करो ताकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करें हम समझाने में। जी। तो द्वंद्व समास में दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद क्या होता है, आपस में समान होता है। समान। अच्छा, और ये भी हम्म। जानते हैं कि समाहार जो है, समाहार में चूंकि एक वचन ट्रीट होगा, तो उसमें क्रिया भी क्या लगाएंगे? एक वचन। और इतरेतर में बहुवचन होता है, इसलिए क्रिया भी क्या लगाएंगे? बहुवचन। जैसे देखो माता पिता, तो माता पिता में अगर गौर से सोचो, तो माता पिता हमारा क्या है? बहुवचन है ना, बहुवचन है। जैसे तो बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगा दिए? आए, है ना। आए। क्योंकि हम लोग आया अगर लगाते तो आया का मतलब क्या होता? एक वचन ना होता, एक वचन। एक वचन। तो हम लोग आया नहीं लगाएंगे ना, हम लोग नहीं बोलेंगे मेरे माता पिता आया है, हम लोग बोलेंगे मेरे माता पिता आए हैं, आए हैं। है ना। अब देखो दिन रात, तो दिन रात तो यानी हम लोग पूरा समय यूज कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये एक वचन में जाएगा, एक वचन। एक वचन में जाएगा, इसलिए दिन रात में क्या है, वह मेहनत कर रहा है, करता है, एक वचन वाला ही यूज किया है। संक्षेप में अगर हम लोग समझते हैं तो द्वंद्व में दोनों पद हमारा समान होगा, और अर्थ हमारा सामूहिक निकलेगा, और संयोजक शब्द को हटा देते हैं, दिन और रात में और को हटा देंगे, और दो ही प्रकार होता है, समाहार और इतरेतर, इतरेतर। दो ही तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो समाहार वाला ये हल्का सा चार्ट बना लिए हैं। समाहार होता क्या भाई? तो समाहार यानी कि दोनों जब हमारा एक वचन के जैसा बन जाए, या एक समष्टि का ही बोध कराए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? समाहार। समाहार में क्रिया हमारा रहेगी एक वचन, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे दिन रात एक वचन होगा, सुख दुख एक ही वचन होगा, जल थल हम्म। बोलेगा ना तो वो एक वचन है, खान पान बोलेगा तुम्हारा खान पान कैसा है जी, तो खान पान तो क्या आ रहा है? भोजन में ही आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, तो ये सारा हमारा उदाहरण किसका हो गया? समाहार का हो गया। समाहार का। इतरेतर में देखो, इतरेतर में वाला क्या होता है, जब मिल करके बहुवचन बन जाए, तो जब मिल के बहुवचन बनेगा यानी कि उसमें दोनों पद अपना अलग अलग वैल्यू रखेगा। जैसे माता पिता, तो माता और पिता क्या हो गया? दो गो। भाई और दो बहन, हो गए। भाई और बहन यानी कि क्या है? बहुवचन। राम और लक्ष्मण दो गो हो गया। गुरु और शिष्य यानी क्या हो गया? दो ठो हो गया ना, एगो गुरु और एगो शिष्य। तो दोनों क्या हुआ? अपना स्वतंत्र वैल्यू रख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। जी। यहाँ हल्का सा तुलना कर दे रहे हैं। समाहार में वह सामूहिक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इतरेतर में हमारा क्या होगा? अलग अलग रहेगा, वह प्लूरल हो गया। समाहार में क्रिया क्या लगेगा? एक वचन, और इतरेतर में क्रिया क्या लगेगा? बहुवचन। समाहार में क्या होगा? दोनों समान होगा, जैसे राधा कृष्ण यानी पति पत्नी हो गया, दोनों समान है। और इतरेतर में है ना, इतरेतर में भी दोनों पद ठीक है, समान ही है, जैसे दिन रात खान पान ये वो। अर्थ का भाव में देखोगे तो समाहार वाला एकता का बात बताता है, यानी राधा कृष्ण बोल दिया वो पति पत्नी है ना। और इतरेतर वाला अलग अलग बोलता है, बोले राम लक्ष्मण, बोले राम अलग है और लक्ष्मण अलग है। समाहार यानी समा जाओ, यानी एक वस्तु बन जाओ, वो हो गया समाहार। और इतरेतर का मतलब इतर हो, इतर का मतलब क्या हो? अलग अलग हो, यानी दोनों हमारा बना रहेगा। जैसे दिन रात, तो दिन रात तुम्हारा कौन सा है? वह दिन रात मेहनत कर रहा है, समाहार है कि इतरेतर है, बताओ। ये समाहार है सर। समाहार है। हार है। माता और पिता इतरेतर है कि समाहार है, बताओ। इतरेतर है। इतरेतर है। सुख और दुख दो पहलू है, समाहार है कि इतरेतर है? समाहार। इतरेतर है। इतरेतर होगा ना समाहार भाई, है। दो को है ना, बहुवचन में हो गया। जी। इतरेतर से। भाई बहन कौन सा? समाहार है कि इतरेतर है?
इतरेतर है सर। इतरेतर है। हाँ, ये वाला इतरेतर है। यहाँ भी एकदम ठीक हो गया तुम लोग का। ठीक, अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। सीटेट जी टीजीटी पीजीटी ठीक है, जो हिंदी वाली करोगे हिंदी हिंदी का, हालांकि आएगा नहीं तेरा फिर भी। चलो, माता पिता किस प्रकार का समास है बताओ। समाहार। माता इतरेतर है सर। पिता तेरा माता पिता इतरेतर न हो इतरेतर। जाएगा, दो गो न हो। समाहार। इतरेतर। इतरेतर। इतरेतर है सर। माता पिता में दो गो ले रहे हैं, माता और पिता। माता और पिता। तो ये वाला किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा, तो ये इतरेतर हो गया। किसमें हो गया? बहुवचन है। इतरेतर हो गया। जी। इतरेतर। चलो दूसरा, राम लक्ष्मण किस प्रकार का समास। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर बताओ। इतरेतर। 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 ठीक, बहुत इतरेतर। अच्छा, बहुत अच्छा। इतरेतर द्वंद्व समास में प्रयुक्त क्रिया कौन सा होगा बताओ। बहुवचन। बहुवचन। हाँ, बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन ही होगा। बहुत अच्छा, शानदार, ठीक चल रहा है। चलो, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है। इतरेतर। 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 वाह, इतरेतर। बहुत अच्छा, इतरेतर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, बताओ तो। दिन दिन रात। रात। दिन वाह, रात। बहुत अच्छा, दिन रात हमारा समाहार हो गया। दिन रात हमारा समाहार हो गया। समाहार। बताओ जी, इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद क्या होगा बताओ। समान होता है। समान समान। होगा सर। समान समान होता होगा, है। एकदम समान होगा। सही जा रही है। सही उदाहरण चुनो, सही उदाहरण चुनो। इतरेतर द्वंद्व का कौन सा क्वेश्चन है। इतरेतर इतरेतर द्वंद्व का सही उदाहरण क्या होगा बताना। माता और सुख पिता। सुख। हाँ, माता और पिता होगा। सुनो, माता और पिता होगा बाबू। माता और पिता हमारा कै को दिखा रहा है, दो ठो को दिखा रहा है। दो को, दो। यानी कि जब जी। दो होगा क्या होगा, इतरेतर में ना होगा। अशुभ इतरेतर। एक ही जी। को हो गया। अशुभ। खान पान भी एक ही वचन में हम्म। आएगा, दिन रात भी एक ही में आ रहा है। अच्छा। गुरु शिष्य में कौन सा शब्द है, कौन सा समास है बताओ। इतरेतर। इतरेतर। इतरेतर होगा, गुरु और शिष्य, सही है। किस वाक्य में इतरेतर द्वंद्व समास है बताना, वाक्य में बताओ कहाँ है इतरेतर। माता पिता मंदिर माता गए। पिता। तब वेरी पिता गुड। मंदिर। किसका रिप्लाई आ रहा है सबसे पहले। साथ में आ रहा है सब। राधा किस प्रकार का द्वंद्व समास है बोलो। समाहार। इतरेतर है समाहार। सर। इतरेतर। इतरेतर सर। समाहार होगा। समाहार होगा, समाहार। राधा राधा कृष्ण। कृष्ण जो है, राधा कृष्ण एक एक दंपति दिखा रहा है, अच्छा एक अच्छा। हाँ दिखा रहा हाँ है। हाँ। तो युगल दिखा रहा है, यानी होगा समाहार में होगा। समाहार। एक और राधा मिनट। कृष्ण है। नहीं नहीं, सर, यहाँ इतरेतर ही है। इतरेतर ही है सर। राधा और कृष्णा सर, एक थोड़ी है, दो है। लेकिन हम लोग तो राधे एग्जाम्पल में तो सिर्फ कृष्ण बोल, समाहार है बता रहे थे। समाहार ही होगा। राधा और दो होती है। नहीं, राधा कृष्ण तो एक युगल हो गया, पति पत्नी हो गया राधे कृष्ण। सीताराम। इसका सीताराम नाम हो क्या गया है। सर। ये गलत है यहाँ पे। नाम हो गया सर। जैसे सुनो, ये सर वाला राधा जो कृष्ण शब्द है एक ना। नाम हो गया। राधा कृष्ण। अरे यहाँ पे देखो ना, सिया राम। सिया राम जैसे, यानी कि मतलब है सीता। सीता और राम को क्या बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं। वह एक वचन होता है, क्या सियाराम। होता है, एक वचन। एक वचन एक यानी वचन। किस में जाएगा, या समाहार में जाएगा। उसी तरह से राधे कृष्ण बोलते हैं ना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो तुम पति और पत्नी दोनों को पूज रही हो। राधे कृष्ण यानी कि हमारा एक दंपति है, एक क्या है, एक दंपति। युगल है। एक युगल है। सर। सर। हाँ, हाँ। राधा कृष्ण श्रिया राम ना सर, ये नाम पे आधार पर आएगा, अब व्यक्ति के आधार पर नहीं बोलेंगे तो इसलिए एक वचन ही होगा इसे। हाँ सर। हाँ, तो नाम देखो, भाव के आधार पर अगर सिया राम है तो भाव के आधार पर तो ये तो समाहार हो जा रहा है। राधा कृष्ण भी भाव के आधार पर तो समाहार। अच्छा ठीक है। इसको तुम लोग, वही इसको ना वही डाउट बात। अच्छे से देख लेना। और अच्छे से इसको क्या जी करना, सर। देख लेना। देख राधा लेना है। कृष्ण वाला। है ना। ये समाहार ही होगा से तो। ये तो समाहार ही होगा ये वाला। लेकिन फिर हम्म। भी तुम लोग राधा खुद से भी कृष्ण इसको देख वाला। लेना, है ना। यहाँ ये जी वाला सर। आंसर, ये आंसर हमको गलत लग रहा है। ये होगा समाहार ही। फिर भी इसको अपने मन से देख लेना इसको। हम्म। जी सर।
गुरु शिष्य आए में आए क्रिया से क्या संकेत मिलता है? एक वचन है कि बहु, क्या है बताओ? बहुवचन सर, बहुवचन बहुवचन। बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन। दो बहुत। अलग अलग व्यक्ति है। इतरेतर शब्द का अर्थ क्या है बताना? अलग अलग। अलग अलग अलग, अलग। अलग। ठीक है। अलग अलग हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास में कितने पद अपने अर्थ बनाए रखते हैं? दो। दोनों। दो। दोनों, हाँ दोनों पद अपना अपना अर्थ बनाए रखेंगे। कौन सा उदाहरण बहुवचन का अर्थ नहीं देता है? देता अर्थ है। नहीं। हाँ। बहुवचन नहीं है, अर्थ बताओ। दिन रात नहीं देता है सर। माता बहुवचन अर्थ देता है। हाँ, ये वाला तो एक वचन है, दिन ये रात। है, एक वचन हो जी। गया। माता सर पिता। माता पिता और होगा कोई इसमें आंसर। रुक जाना एक मिनट। रुको, एक वचन बोल। खान पान भी एक वचन है, और सुख दुख भी एक वचन है, लेकिन माता एक पिता क्या वचन है ना? माता पिता। बहुवचन बोला होगा, माता बहुत। पिता होगा। बहुवचन, ठीक बोल हम्म। रही है। माता पिता। इतरेतर द्वंद्व समास किस व्याकरणिक श्रेणी से संबंधित है? तो समास। समास से ना कहाँ से? समास से समाज संबंधित। से है। भातृ भगिनी में कौन सा है? भाई की भगिनी ना? ये क्या होगा? भाषा। जी। होगा, इत- इतरेतर होगा सर। इतरेतर होगा, ठीक है। कौन सा उदाहरण इतरेतर द्वंद्व की संरचना दिखाता है? आहा, आंसर बेकार दिख गया, कोई बात नहीं। इतरेतर वाला कौन सा बी उदाहरण होगा होता सर है? ऐसे भी। बी बी अर्थ दो। एक्स प्लस वाई। अलग अलग, यानी बोथ मीनिंग, यानी वो प्लूरल, यानी इतरेतर हो गया। बी वाला सही है। हम्म। लड़की लड़का हो गया। हम्म। कौन सा इतरेतर द्वंद्व नहीं है? अब बताओ इसमें। इसमें राधा कृष्ण इतरत होगा। जल राइट। तल भाई। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। देखो, हाँ, क्योंकि मेरे विचार से राधा कृष्ण ये तो एक न हो गया। हाँ, ये तो सही किया समाहार है हो उन्हीं गया। को। ये तो इतरेतर समाहार है। द्वंद नहीं जल और है। थर तो इतरेतर है, माता पिता भी इतरेतर, और भाई बहन भी क्या है? इतरेतर है। तो यहाँ तो होना इतरेतर चाहिए है। राधा कृष्ण ही। अब चलो आंसर इसका जी मिला जी। है, क्योंकि इसी में ना डाउट जा रहा है बार बार। जी। हाँ सर। जल जल थल। जल थल। एक मिनट। ये भी। इतरेतर द्वंद नहीं है। इतरेतर द्वंद नहीं है का मतलब, रुक जाओ, क्या मिस्टेक जल हो रहा है थल। यहाँ पर? पता नहीं, गलती होगी। अच्छा रुको ना एक मिनट। ये निम्नलिखित में से कौन सा इतरेतर द्वंद नहीं है? इतरेतर द्वंद नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है? ये समाहार न पूछ रहा है? समाहार पूछना है। जी। समाहार पूछ रहा है। तो समाहार यानी कि हमारा एक हो जाना, क्या हो जाना? एक होना। एक हो जान। तो एक हो जाना यानी जल थल बोल रहा है, ठीक है, ये वाला एक वचन में आ रहा है ना? एक हाँ। वचन में इसको ले रहे हैं। माता और ये पिता। राधा डाउट कर रहा है कृष्ण भी। हमको। सुनो, ये एक वचन, माता पिता तो बहुवचन में आएगा ना? भाई और बहन भी जी। क्या? भाई बहन। बहुवचन भी बहन। आएगा। और राधा कृष्ण क्या आ रहा है जी। मेरे विचार? अच्छा ठीक है, ये लोग राधा कृष्ण को बहुवचन मान रहा है। ये सब, ये जी वाला इसी। इसको भी डाउट है, देख लेना, मिला लेना, है ना? जी राधे कृष्ण का अगर हम लोग एक वचन जानेंगे तो ये दोनों ने आंसर होगा, लेकिन इसको ये लोग क्या मान रहा है? बहुवचन। बहुवचन मान रहा है, यानी कि जल बहुत। हमारा एक वचन हो रहा है, यानी यही समाहार है। ठीक है, राधा कृष्ण को डाउट है, इसको चेक कर लेना बाद में। जी। इतरेतर द्वंद्व समास किस भाव को प्रकट करता है? अनेकता का भाव। अनिश्चितता का भाव। अनेकता का भाव, ठीक। भाई बहन में कौन सा भाव निहित है? बहुवचन। 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 राम लक्ष्मण गए में गए कौन सा क्रिया है? बहुवचन में दोनों। दोनों। बहुवचन दोनों अलग दोनों अलग समास। बहुवचन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का विग्रह और से होता है? और माता से। और माता और पिता। माता पिता। माता और पिता। सुख और दुख भी तो होगा, दिन और रात भी तो दुख होगा। भी। दिन और रात खान और बिताना। पान सब में माता और माता अलग पिता। तरह पिता से। और माता और पिता, माता पिता। दिन और रात भी होगा, ई सुख और दुख भी होगा, ये सब कुछ चेक सर, कर लेना ये तुम एक लोग, है ना? वचन में है, ये लोग एक वचन में, ये नहीं बहुवचन में सर। है। सुख हाँ, दुख दिन रात खान पान एक वचन में आएगा, माता पिता बहुवचन में आएगा, शंकर इसलिए बहुवचन में है, इसको माता और से पिता। करेंगे।
सुख दुख दिन रात और खान पान किसमें आ रहा है? एक वचन में आ रहा है। एक वचन। और माता पिता आ रहा है बहुवचन में। ठीक है। 23वां नंबर देखो, इतरेतर द्वंद किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? समानता का। समानता का। इतरेतर समानता समानता। का दिखाएगा कि विरोध का दिखाएगा? हाँ। अनेकता में एकता दिखाता है ना सर, ये तो। अनेकता में अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, है ना। समानता का, जी ठीक है। सर। समानता। अनेकता में एकता। कौन सा युग्म शुद्ध इतरेतर द्वंद है, बताना। माता पिता। से माता पिता। पिता। माता पिता। ठीक। लास्ट सवाल, 25 सवाल है। 25वां लास्ट है ना। इतरेतर, हाँ, सही कथन चुनो, क्या होगा? बी होता है। इतरेतर द्वंद में दोनों पद समान होते बी हैं। होगा सर। हाँ, यही वाला सही होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन रखे थे, ये सब तुमको होमवर्क में दे देंगे। जी और भी सर। क्वेश्चन था। जैसे अभी हम किसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, बता सकती हो? समास। इतरेतर समास का का करा। सर। अभी इतरेतर का इतरेतर। करा। न समाहार का भी बाकी है, बाद में करा देंगे, या नहीं तो ग्रुप में भेज देंगे। देखो ये वाला समाहार है ना, ये समाहार जी। का। समाहार पर 25 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो टाइम नहीं जी है, ग्रुप में भेज देंगे, तब ये यहाँ से लेकर के पूरा 25 बना लेना। इसका जी आंसर सर। डिलीट जी। कर देंगे। 25 क्वेश्चन, इधर 10 क्वेश्चन। ये असाइनमेंट के रूप में ग्रुप में जी मिल जाएगा। तुम लोग बनाना, और आज ही शाम में 5 बजे तक आंसर भेज देना। जो जितना जल्दी आंसर भेजेगी उसको उतना जल्दी हम उसका जवाब भी दे देंगे। जी ठीक है सर। सर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय।